अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो लॉग में हम एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की तफसील आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जी तो नहीं चाह रहा है कि ये तफसील आपको बताई जाए, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि हमारे माशरे में किस किस तरह की सोच के लोग बैठे हुए हैं। और एक ऐसा वाक़या है कि जिसके बाद इंसानियत भी सर शर्म से झुकाने पर मजबूर हो जाए और तमाम जो हमारे माशरती इक़दार हैं उनको भी एक तरफ रख दिया गया है। यह वाक़या मुल्तान का है और इससे पहले भी बहुत से ऐसे वाक़यात हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं गाय बगाए जब भी कहीं पर कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, और जो जिम्मेदारान हैं, जो कसूरवार हैं, उनके हवाले से तफसील बताते हैं ताकि या तो वो पकड़े जाएं या उनके किए पर सबको एक दफ़ा पहुंच जाए खबर कि इन्होंने किया क्या है और कहीं पर वो मुंह छुपाने के काबिल ना रहें। तो ये वाक़या मुल्तान का है कि जहां पर एक शख्स ने एक 13 साला लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाया, यानी कि उसके साथ ज्यादती की। इससे पहले जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, जैसा कि मैंने सन 2014 में एक मानसेरा में किया था वाक़या जाके कवर के, जहां पर एक मौलवी साहब थे, उनके अलावा उनके दो दोस्त थे। उन्होंने एक लड़की को जो स्कूल जा रही थी उसको रास्ते में उन्होंने पिक किया, अपनी गाड़ी में बिठाया, प्रियस गाड़ी थी, और फिर उसके बाद गाड़ी में ही उनको लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाया। फिर उसके बाद जब गिरफ्तार हो गए तो गिरफ्तार होने के बाद थाने में बंद हुए, और थाने में बंद होने के बाद फिर जो सारी सोच थी उस वक्त सोच ही बदल गई, यानी कि क्या कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और उनको उस वक्त मिन्नत समाजत पे उतर आए कि जी हमसे गलती हो गई, हमसे गुस्ताखी हो गई, हमसे गुनाह हो गया, हमें माफ़ कर दें। लेकिन बाद में फिर हर कोई ये कह रहा होता है, और इस तरह की आदत हमारे माशरे में हर किसी की है तकरीबन की है कि बाद उनको पछतावा होता है, और जो कोई ऐसा घिनौना जुर्म करते हैं वो करने के बाद जब उनको हथकड़ी लगती है, थाने में जाते हैं, बंद होते हैं, तो फिर उस वक्त वो जाके मिन्नतें करना शुरू कर देते हैं कि जी आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, तो वैसा करने से उस वक्त तक मुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद में वक्त आता है कि जब दोबारा उसी काम पर वो लग जाते हैं। तो इस लड़की का जो वहां पर ये वाक़या हुआ, उसके साथ ज्यादती की गई, उसके बाद दोनों फैमिलीज ने ये फैसला किया, और यहां पर मैं कहता हूं कि ये फैसला इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक फैसला है कि अगर एक कोई गलत कर रहा है काम, तो उस एक गलत काम को सीधा करने के लिए दूसरा गलत काम करने का जवाज नहीं बनता। यानी कि अगर आप उस एक काम को कहें कि जी किसी ने गलत किया तो उसकी सजा में उसको कुछ एक और गलत काम करने लग पड़े और समझें कि जी वहां पे हिसाब बराबर हो जाएगा, तो ऐसे हिसाब बराबर नहीं होता। इस तरह से सिर्फ गुनाह में इजाफा हुआ है, जुर्म में इजाफा हुआ है। आप पहले मजलूम थे, फिर आप जालिम की कैटेगरी में फहरिस्त में भी आ जाते हैं। तो लड़की से जब ये ज्यादती हुई तो उस लड़की के घर वालों ने उस लड़के के घर वालों के साथ बैठकर ये फैसला किया कि जब, और क्योंकि पता तो चल गया कि किसने किया, तो बजाय इसके कि मामला ये थाने में जाता, तो लड़की के घर वालों ने ये फैसला किया कि अब वो जो मुलजिम है जिसने ज्यादती की है, लड़का, उसकी बहन के साथ उस लड़की का भाई, जिस लड़की के साथ ज्यादती हुई है, उसका भाई ज्यादती करेगा। यानी कि उन्होंने कहा कि जी एक तरफ आपकी तरफ से ज्यादती हुई है यहां पर 13 साल लड़की के साथ, तो लिहाजा जिस लड़के ने की है उसकी बहन के साथ भी उस लड़की का भाई यही करेगा। और उन्होंने खुद से ही फैसला कर लिया और खुद ही थाना बन गए, खुद ही अदालत बन गए और फैसला सुनाकर उस पर फिर अमल भी करवा दिया। और ये सब कुछ जो है वो एक दूसरे के सामने हुआ। जब मुतलका पुलिस स्टेशन में पुलिस को इस मामले की, इस वाक़े की तफसील पता चली, तो उन्होंने इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया, और एक्शन लेते हुए उनकी तरफ से दोनों मुतलका जो पार्टीज थी, जो दोनों फैमिलीज थे, और उनमें जो दोनों लड़के थे जिन्होंने ये घिनौना जुर्म किया था, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तार करके हवालात में, लॉकअप में उनको बंद कर दिया गया। और यही होना चाहिए था, और यही मामला कि जिसमें ज्यादती की गई थी उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जिसने इस तरह का कोई घिनौना जुर्म किया होता है वो गिरफ्तार हो जाता है, थाने चला जाता है, जेल चला जाता है, और फिर उसके बाद पेशियों पे पेशियां भुगतता रहता है। लेकिन जिसके साथ ये जुल्म हुआ होता है सिर्फ वही जानता है। लेकिन करने वालों को ये सोचना चाहिए था कि अब हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। हमने जैसे कि देखा था कि ईस्टर्न बाईपास का जो केस था सन 2020 का, उस केस के बाद जो उसके लिए जो उसमें जिम्मेदार था, वो जो कल्प्रिट था, जो पकड़ा भी गया बाद में, उसको सजाए मौत हो गई, उसको अनाउंस कर दिया गया उसकी सजा का। फिर इसी तरह कसूर का वाकया था, उसमें भी बच्ची के साथ जिस किसी ने इस तरह से ज्यादती की थी उसको भी सजाए मौत हुई, और उसको फिर सजा ना सिर्फ ये कि सुनाई गई थी, उसको फांसी दे भी गई, यानी कि वो मामला भी वहीं पर खत्म हो गया। तो इस केस के अंदर भी दोनों फैमिलीज को ये चाहिए था कि बजाय इसके कि
खुद ही फैसला करें और खुद ही वहां पर वो पंचायत लगाकर बैठ जाएं। ये मामला कानून तक जाना चाहिए था और जो कोई जिम्मेदार कसूरवार है, जो लड़का जिसके बारे में फैमिली को पता है, मुतासरा फैमिली को भी मुतासरा नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि दोनों ही जालिम भी हैं, दोनों ही मजलूम भी हैं, दोनों ही मुतासरा भी हैं और दोनों ही जुर्म को करने वाले भी हैं। तो ये एक इंतहाई मुख्तलिफ नौइयत का केस था जो कि मैंने अब तक गुज़श्ता 10-12 सालों में जब भी कहीं पर कोई इस तरह के केसेस के बारे में सुना है, ऐसा केस मैंने कभी नहीं सुना है कि जहां पर खुद ही फैसला कर दिया जाए और फैसला इस नौइयत का हो। इसके साथ ही मुझे मुमताज को इस वीडियो लॉग से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।